हर जन्मधारी प्राणी जीवन जीता है। जन्म लेना और जीना, ये तो संसार की नियति है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन को खींच तान करके पूरा करते हैं, और विरले भाग्यशाली लोग ऐसे हैं जो पूरे जीवन का रस लेते हैं। धर्म हमें जीवन का रस लेना सिखाता है। वह कहता है कि संसार में घटित प्रसंगों को ठीक तरीके से समझ करके जियोगे तो जीवन का रस मिलेगा, और उसे न समझोगे तो तुम अपने जीवन के रस से वंचित रह जाओगे। हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, अनुकूल प्रसंगों में खुश होना और प्रतिकूल संयोगों में दुखी होना। सच्चाई ये है कि ये सब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं। जिसे ये बात समझ में आ जाती है वो इन सब से ऊपर उठ जाता है। आज ऐसी ही प्रेरणा गुरुदेव के इस हाइकू में है। क्या सोचूं, क्या सोच रहे, जो कुछ है कर्म के धर्म। क्या सोचूं, क्या सोच रहे, जो कुछ है कर्म के धर्म। अगर मनुष्य कर्म के धर्म को पहचान ले तो उसकी चिंता, भय, शंका, उद्वेग, अशांति सब पल में दूर हो जाए। विडंबना यही है कि संसारी प्राणी को कर्म के धर्म का पता नहीं। इसी वजह से वह खटकर्मों में उलझा रहता है। कर्म का धर्म जानो। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस संसार में जी रहे हैं वो पूरी तरह से कर्मों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। कर्म के बंधन जन परतंत्रता हर प्राणी के साथ है। हमारे जीवन में जितने भी संयोग हैं वे सब कर्म के द्वारा नियंत्रित और संचालित है। उसके आगे हमारा अपना कोई जोर नहीं चलता। कर्म की ताकत बड़ी बलवान है। जो इस सत्य को जानता है वह कर्म सिद्धांत का विश्वासी बनकर अपने जीवन को तदनुरूप ढाल लेता है। जो इससे अनभिज्ञ रहता है वो यूं ही दुखों का पात्र बना रहता है। आज 4 बातें आप सबसे कर्म सिद्धांत के संदर्भ में कहूंगा। कर्म बांधना, कर्म भोगना, कर्म काटना और कर्म को जानना। चारों क्रियाएं कर्म के साथ जुड़ी है। इसे गहराई से समझिए। सबसे पहली बात कर्म बांधने की है। अज्ञानी कर्म बांधता है। आपने कभी सोचा कि कर्म हमारे जीवन में कैसे बंधते हैं? कभी सोचा
कभी मन में एक ख्याल आता है कि मेरे साथ कर्म बंधन की प्रक्रिया जुड़ी है, मेरे साथ कर्म भी बंध रहा है? बहुत कम लोगों को ऐसा सोचने में आता है। हाँ, कदाचित कोई बड़ा दुष्कर्म कर ले तो फिर भी मन में आए कि इससे कर्म बंधता है, लेकिन कर्म बंध की जो अनवरत प्रक्रिया है उसकी तरफ बहुत कम ध्यान जा पाता है। हर पल कर्म बंध रहा है और अज्ञानी कर्म बांधता है। कर्म बंधन का कारण अज्ञान है। क्या है? जीवन में घटित शुभ अशुभ संयोग, इष्टानिष्ट संयोगों में राग द्वेष करना कर्म बंध का मूल है। मेरे सामने जो घटा उसे मैंने सहज भाव से जाना और देखा, तो इसमें कुछ भी नहीं है, कर्म बल की झड़ेगा। लेकिन जो घटा उससे मैं प्रभावित हुआ और उसमें राग द्वेष किया, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प किया, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प के करते ही कर्म बंध गया। अंदर का राग द्वेष ही कर्म बंध का सबसे मूल कारण है। और कर्म बंधने की साइन पता है? बहुत कम लोग हैं जो ये जानते होंगे या अंदर से मानते होंगे कि कर्म बंधता है। कहने को जरूर कह देंगे कि हाँ कर्म बंधता है, कर्म बंध का काम मत करो, लेकिन कर्म बंधता है ऐसा अनुभव बहुत विरले लोग करते हैं। मैं आज आपको कर्म बंधन की लक्षण बता रहा हूं। जानना चाहोगे कर्म बंध रहा है इसका पता कैसे लगेगा? जब जब आकुलता हो समझना कर्म बंध रहा है, और जब जब निराकुलता हो समझना कर्म झड़ रहा है। आकुलता बंधन है, निराकुलता मुक्ति। कर्म बंधन का आभास भले तुम्हें ना हो, पर आकुलता का आभास तो हर पल होता है। होता है। ये आकुलता किसका साइन है? किसका? किसका? कर्म बंध का। कभी मन में उत्पन्न होने वाली आकुलता की घड़ी में ऐसा लगता है कि मेरे कर्म बंध रहे हैं, व्यर्थ में परिणाम बिगड़ रहे, मुझे यहां सावधान होना चाहिए। यदि ये लगने लगे तो तुम्हारी जीवन की लीला ही अलग हो जाए। अंदर ये अनुभव में आना चाहिए कि मेरे कर्म बंध रहे हैं। अज्ञानी सदैव कर्म बांधता है। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंदकुंद कर्म बंध के रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहते हैं, रत्तो बंधदिकम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो बंध समाशो तम्मा कम्मे सुमारज। तुम्हारे भीतर का राग भाव कर्म बंधन का कारण है। मुंचद जीवो विराग संपन्नो, अंदर का वैराग्य और वीतराग भाव मुक्ति का आधार है। ये बंध का सार है। तम्हा कम्मेषु मारच्छ, इसलिए राग द्वेष से अपने आप को बचाओ।
हम नित्य सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भैया राग द्वेष से बचो, लेकिन विडंबना ये है कि पढ़ते सुनते समय भी राग द्वेष कर लेते हैं। ये बंधन की प्रक्रिया दिनों दिन जटिल और जटिलतर होते जा रही है। आखिर इतना प्रगाढ़ बंधन होगा तो परिणाम क्या निकलेगा? कर्म बांधोगे तो भोगना भी होगा, और भोग ही रहे हैं ना। हम आप जो कुछ भी अनुभव में ले रहे हैं वो क्या है? क्या है? कर्म का भोगना ही तो है, सब कर्म का फल है। कर्म को सब भोग रहे हैं। भोग रहे कि नहीं भोग रहे? कैसे भोग रहे? आनंद से, मजे से। हाँ, आनंद और मजे से नहीं, भोग रहे आकुल व्याकुल होकर, भोग रहे आकुल व्याकुल होकर। और ये संसार के भोग है भी कैसे? संसार के भोग हैं भी कैसे? निम्ब के पुष्प के समान, गंध अच्छी, स्वाद कड़वा। कैसे हैं? नीम के फूल के समान, गंध अच्छी, स्वाद कड़वा। अनुभव है? नीम के फूलों की गंध बहुत अच्छी होती है, लेकिन फल कड़वा। अगर उसके फल को खाओगे तो कड़वा। ऐसे ही संसार के भोग जो कर्मजन्य भोग हैं, वो भोगने मनहर जरूर लगते हैं, लेकिन उसका परिपाक हमेशा कटु होता है, क्योंकि वे आकुलता को बढ़ाने वाले हैं। तुम कर्म को भोग रहे हो, और संसार में जो भी कर्म फल है वह दुख स्वरूप है। चाहे वो पुण्य रूप हो या पाप रूप हो, कर्म का फल तो अंततः दुख रूप ही है। हाँ, पुण्य के फल में सुख साधन मिलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, और पाप के फलस्वरूप कष्ट और विपत्तियां आती है जो अप्रिय लगता है। लेकिन भाई, यथार्थता देखा जाए तो ये सुख साधन भी दुख के कारण है, और दुख संकट तो दुख के कारण है ही। पुण्य का फल भी आकुलता को बढ़ाने वाला है। जब भी तुम पुण्य के फल को भोगते हो, अपने मन से पूछो, पुण्य फल का भोग निश्चिंतता देता है, निराकुलता देता है, तसल्ली देता है, तृप्ति देता है, या आकुलता, अतृप्ति, प्यास और पीड़ा? क्या है अनुभव? क्या है? पहले वाला या बाद वाला? ये तो महाराज को समझाने के लिए कह रहे हो। अंदर से पूछो, चाहे पुण्य हो या पाप, कर्म तो उसको भोगने में आकुलता है ही। और एक बात और बताऊं, पाप के भोग में तो जो संताप है वो तात्कालिक है, पुण्य के भोग में जो संताप है वो दीर्घकालिक और भवांतरों तक है। क्यों? क्योंकि पुण्य का भोग पाप का बीजारोपण है।
बिना पाप किए पुण्य का भोग नहीं सकते। जब भी पुण्य का फल भोगने में आता है तो पापात्मक क्रियाएं होती है और उन पापात्मक क्रियाओं के निमित्त से नया पाप और संचित हो जाता है। बोलो, तत्काल तो आकुलता है ही, तत्काल अतृप्ति है ही, तत्काल पीड़ा और प्यास है ही, लेकिन उस समय बंधने वाला, उस समय होने वाली उस क्रिया से जो पाप का बीजारोपण होता है वो हमें भवांतरों तक नहीं छोड़ता। तो कर्म को भोगो, अच्छा हो तो और बुरा हो तो। कैसे भोगो? अज्ञानी कर्म बांधता है, अज्ञानी कर्म भोगता है। ज्ञानी कर्म को जानता है, इसलिए वह कर्म को काटता है। कर्म को काटना चाहते हो? कर्म बंध से बचना चाहते हो? चाहते हो कि कर्म को न भोगना पड़े? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? तो कहते कर्म को जानो। कर्म क्या है इसे जानने की कोशिश करो। आचार्य कुंद कहते हैं, जिस दिन तुम कर्म और आत्मा के स्वरूप को समझ लोगे, कर्म की भिन्नता और पृथकता को जान लोगे, तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। वे कहते, उदय विवागो विभो कम्मानम वन्निदो जिनवरे ही नदुते मध्य सहावा जानग भावो दुअहमिको। उदय विवागो विभो कम्मानम जिनवरे ही भनिदो वन्निदो जिनवरे ही। कर्मों का विभिन्न प्रकार का उदय या विपाक फल भगवान ने बताया है। ये जो कर्मोदय के खेल हैं, नदुते मध्य सहावा, वो मेरे स्वभाव नहीं है। जानक भावो दु अहमे को, मैं तो केवल ज्ञायक स्वभावी हूं। कर्म मुझसे भिन्न द्रव्य है, कर्म की मुझसे पृथक सत्ता है, मेरी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। मैं अलग हूं, कर्म अलग है। कर्म पर द्रव्य है और मैं हूं, मेरा केवल मैं हूं। कर्म के उदय से जो भी इष्टानिष्ट संयोग वियोग हो रहे हैं वे मेरे नहीं है, ये बाहर के खेल है। मुझसे भिन्न है, मुझसे पृथक है। मुझे तो केवल जानने और देखने में आ रहा है। वो जानने और देखने की वस्तु है, उलझने की नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं, उसके घर कुछ होता है तो आपको कुछ फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? भैया अपने को क्या लेना देना, वो पर है, हमारा थोड़ी है। लेकिन जिसे तुम अपना मानते हो उसके साथ कुछ होता है तो फर्क पड़ता है ना। जिस दिन तुम कर्म को पृथक मानना शुरू कर दोगे, उस दिन कर्म की लीला को देखोगे, जानोगे, पर प्रभावित नहीं होगे। एक अज्ञानी और ज्ञानी में यही मौलिक अंतर होता है। अज्ञानी के जीवन में भी कर्म का उदय आता है और ज्ञानी के जीवन में भी कर्म का उदय आता है। अज्ञानी कर्म को भोगते हुए नया कर्म बांधता है और ज्ञानी कर्मोदय को जानते हुए कर्म की जड़ उखाड़ फेंकता है, वो कर्म को काटता है।
अंतर क्या है महाराज? ज्ञानी में और अज्ञानी में बड़ा मौलिक अंतर है। क्रिया एक है पर प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न। क्रिया एक है, प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न। एक उसमें तादात्म्य बुद्धि रख करके चल रहा है, उसमें अपनत्व जोड़ रहा है, उसके हृदय में इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प हो रहा है। और एक सब कुछ है, ठीक है, ये मेरा स्वभाव नहीं, मुझसे भिन्न है, मुझसे पृथक है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। महान महान योगियों के जीवन को देखो। गज सुकुमार के सिर पर सिगड़ी जला दी गई। मुनिराज थे, कल्पना कर सकते हैं, सिर के ऊपर सिगड़ी जला दी गई। कितनी वेदना होगी। पर उन्होंने क्या किया? क्या किया? वे भी हमारी तरह केवल ज्ञाता और दृष्टा बने रहे कि कुछ जलने की क्रिया हो रही है और कुछ को जलाया जा रहा है। मैं उसे जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये तन है, जल रहा है। ये तन है जिसे जलाया जा रहा है। मैं तन नहीं, चेतन हूँ। मुझे जलाने की बात तो बहुत दूर की, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, मुझे छुआ भी नहीं जा सकता, मुझे शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, मुझे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, मुझे पानी से भिगोया नहीं जा सकता, और मुझे वायु से सुखाया नहीं जा सकता। मैं अरस, अरूप, अगंध और अस्पर्शी हूँ। मैं अमूर्त चेतन आत्मा हूँ। उस घड़ी उनके मानस में एक ही बात तैरती होगी, उदय विवागो विवहो कम्मानम मन्निदो जिनवरे ही नदुते मध्य सहावा जानग भावो अहमिको। मैं ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूं। ये आत्मबोध की परिणति उन्हें स्थिरता दिलाई, स्थिरता दिलाई। अब मैं आपसे पूछता हूं, गज कुमार मुनिराज पर जो उपसर्ग आया वो कर्मोदय से आया कि बिना कर्मोदय से? हाँ, कर्मोदय। कर्मोदय कब आया? उनने बांधा था तब आया कि बिना बांधे? बांधा था। कर्म बांधा, कर्मोदय हुआ। अब सवाल है, उन्होंने भोगा या काटा? क्या किया? काटा। किसके बल पर काटा? वो कटिंग मशीन क्या है? ज्ञान, भेद विज्ञान। उन्होंने कर्म को जाना और जानकर उसके जड़ को उखाड़ डाला। बात समझ में आ रही है? बड़े गूढ़ अध्यात्म की बात है आज। इतनी क्षमता अपने भीतर ले आओ तो जीवन में मजा ही मजा है। हर पल इस बात को स्मरण में रखने की कोशिश करो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है? मैं कौन हूं, मेरा क्या है? ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। मैं कौन हूं? एगो में शासदो आदा नान दंसन लखनो। बस शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संयोग लक्षणा। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी ज्ञाता दृष्टा केवल आत्मा हूं, शाश्वत आत्मा हूं। उस आत्मा के अतिरिक्त इस संसार में जो कुछ भी है सव्वे संयोग लक्षणा, वो संयोग लक्षण वाले हैं, कर्म के संयोग से घट रहे हैं पर मेरे नहीं हैं। गज कुमार मुनिराज के जीवन में घटा। उन्होंने कर्म को बांधा था, भोगा नहीं, कर्म को काटा।
गज कुमार की तो बात बहुत आगे की हो गई। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करता हूं जो आपके बीच का है। उस व्यक्ति को एक फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया। मुकदमा क्या हुआ? डाउरी का केस लगा दिया गया, दहेज का और घरेलू हिंसा का 3-4 केस कर दिया। बेटा डॉक्टर था, वो खुद भी डॉक्टर, उनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर, और एक वकील की बेटी से संबंध हुआ। लड़की कुल 3 महीने घर में रही और उसके बाद चले गई और ये फर्जी केस उन पर लाद दिया गया। जबकि वो व्यक्ति बड़े सुहृदय, शांत परिणामी, उदार व्यक्ति के, जिसके विषय में कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि ये व्यक्ति किसी के लिए दहेज के लिए प्रताड़ित करेगा और घरेलू हिंसा का ये भागी बनेगा, कुछ नहीं। लेकिन आजकल तो ऐसा होता है। उन्हें फंसा दिया गया। कानूनी जटिलताएं कुछ ऐसी है। पति पत्नी दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। बेटा विदेश में था सो बच गया। अरेस्ट हो गए, जेल गए। समाज का एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति जेल गया। अब देखो जेल को भी खेल कैसे समझा जा सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं जेल गया तो मुझे हर पल आपकी एक ही बात स्मरण में आती थी कि कर्मोदय की बात को क्षमता से सहा करो। और महाराज मैंने यही सोचा, कर्म का उदय आया है, अब मैं यहाँ क्षमता रखूँगा। मुझे केवल जानना और देखना है। कर्म का खेल है, क्या खिलाता है देखता हूँ। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है। बोले महाराज मैंने ये सोचा कि ये जेल नहीं, मेरी तीर्थ यात्रा है। बोला महाराज मैंने अपना पूरा समय धर्म ध्यान में बिताया। विचाराधीन कैदी को कुछ करना तो पड़ता नहीं। मैंने अपना समय धर्म ध्यान में बिताया, खूब स्वाध्याय किया जो मुझे याद था उसके आधार पर, और जो मुझे साधन सुलभ हुए उसके आधार पर, और जाप पाठ किया। और मैंने यही सोचा ये जेल नहीं, मेरे लिए कर्म काटने का सुअवसर है। और यदि मेरे लिए जेल भी है तो चलो ठीक है, यही मेरे कर्मोदय को स्वीकार है, मुझे स्वीकारना है। बंधन तो निरपराध मानतुंग आचार्य को भी हो गया था, तो फिर तो मैं एक श्रावक हूँ। होने दो जेल, निकल जाएगा, सब खेल खत्म हो जाएगा। पूरे टाइम दोनों अविचलित रहे। बाद में केस आगे बढ़ा और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। दोनों बाहर आ गए। आकर के बोले, जब वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी 14 महीने बाद ये जेल से मुक्त हुए। उनने कहा महाराज ये 14 महीने मेरे जीवन के साधना के माँ रहे, ये मेरे जीवन के अमूल्य क्षण रहे। दृष्टि, जेल में लगातार 14 महीना रहने वाले व्यक्ति के मुख से ये स्वर निकल सकते हैं। कब? जब भीतर भेद विज्ञान हो, तब वस्तु स्वरूप की समझ हो, तब कर्म का उदय आया, स्वीकार करो। जब तुम अनुकूल में संतुष्ट रहे तो प्रतिकूल में भी संतुष्ट रहने के लिए तैयार होना चाहिए। कब किसको कर्म कैसा खेल खिला दे कोई भरोसा नहीं, इसलिए कर्मों का कभी विश्वास मत करो। पुग्गल कम्मम रागो तस्य विभागोद वो होद येसो
नहु एस मज्ज भावो जानक भावो अहमिको। जीवन में चाहे कितनी उपलब्धियां हो, चाहे कितना भी पतन, उपलब्धि को भी अपनी मत गिनना और पतन को भी कभी अपना मत समझना। ये तो ऊपर का परिवर्तन है, भीतर तो जो कुछ है सब शाश्वत तत्व है। उस परम तत्व को पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। मन कभी विचलित नहीं होगा। अब क्या होगा, जो होना होगा सो होगा। क्या सोचूं, क्या सोच रहे, जो कुछ है सो कर्म के धर्म। स्वीकार करो, जो कुछ है सो कर्म के धर्म। इतनी बात मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो फिर किसी भी प्रकार की चिंता मन में हावी होगी क्या? कोई आकुलता होगा क्या, होगी क्या? कुछ नहीं। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जिससे क्षुब्ध होकर उसके पिताजी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। क्षुब्ध होकर के पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया और कह दिया निकल जा घर से। बेटे ने एक पल का विलंब नहीं किया। पति पत्नी दोनों माता पिता के चरणों में शीश झुकाया और कहा ठीक है पिताजी, आशीर्वाद दीजिए, हम आपके आज्ञा का पालन कर सके। ठीक है पिताजी, आशीर्वाद दीजिए, हम आपकी आज्ञा का पालन कर सके। हम यहाँ जा रहे हैं, बस इतना निवेदन है, कभी हमें हमारी जरूरत पड़े तो याद भर कर लेना। कोई शिकायत नहीं, कोई विकल्प नहीं। दोनों ने दो दो जोड़ी कपड़े भर रखे और जिस समय निकला जेब में कुल 500 रुपये थे। स्वाध्यायशील व्यक्ति, तत्वज्ञानी, वो गया अपने मित्र के यहाँ, रहा 4 दिन तक। कुछ लोगों ने बोला अरे भाई तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, ये ठीक नहीं है, तुम्हें तो अपने पिताजी से बात करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा तुम्हें तो केस भी करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुम्हारे नाम पर जो प्रॉपर्टी वो तुम्हें ले लेना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा मुझे मेरे पिता से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने मुझे जन्म दिया, पढ़ा लिखा दिया, इंजीनियर बना दिया, ये क्या कम है? ये उनके बहुत बड़ा उपकार है। मैं इन सब चीज़ों को सोच भी नहीं सकता। मैं तो ये मानता हूँ कि वे तो केवल निमित्त बन कर के आए हैं। वे तो केवल निमित्त बन कर के आए। इसका असली कारण तो मेरे भीतर का कर्मोदय है। आज मेरे कर्मों को यही इष्ट है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे कल की कोई चिंता नहीं। आज कर्म ने मुझे घर से निकाला है तो कल अगर कर्म को यही इष्ट होगा, कर्म को इष्ट होगा तो मेरा घर बसा भी देगा, और नहीं है तो जो है सो है। गुजारा तो एक भिखारी का भी हो जाता है, मैं क्या चिंता करूं। कर्म सिद्धांत का विश्वासी बना। हुनर बहुत थी, गुडविल अच्छी थी। उसके कुछ मित्र आगे आए। ये घटना 2000 की है। एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाई और जो 2004 और 7 के बीच का बूम आया था, शिखर पर पहुंच गया। एक पल का विकल्प नहीं। दूसरा होता तो क्या होता? रो रो के आधा हो जाता, डिप्रेशन का शिकार हो जाता, या अपने बाप से लड़ बैठता, कोर्ट में घसीट के ले जाता, और ज़्यादा होता तो वहीं हिसाब किताब पूरा कर लेता। ये पराक्रम, ये ताकत किसने दी? किसने दी ये ताकत? क्या सोच रहे, क्या सोचूं, जो कुछ है सो कर्म के
धर्म। असल धर्म यही है, ये तुम्हारा पूजा पाठ धर्म नहीं है, ये तुम्हारा व्रत उपवास धर्म नहीं है, ये तुम्हारा दान पुण्य धर्म नहीं है, ये तुम्हारे त्याग तपस्या धर्म नहीं है। असली धर्म अपने परिणामों को संभालना है। समझ में आता है? थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो मन कितना विचलित हो उठता है, उथल पुथल मच जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इतनी उथल पुथल क्यों? जानो और देखो, हर्ष विषाद मत करो, संकल्प विकल्प मत करो, कैसा भी कर्म आए सामना करो, सहज भाव से भोगो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, दब्बे उपभुजन्ते नीमा जाय यदि सुहम च दुखम च तमसु दुखमुदिन्नम वेददियद निज्जरम जादी। एक व्यक्ति है जो कर्म को भोगते हुए नया कर्म बांधता है, और एक व्यक्ति है जो कर्म के भोग में केवल उसे जानते हुए कर्म की जड़ उखाड़ता है। कर्म द्रव्य के उदय से सुख और दुख आएगा, उस उदीरित सुख दुख को केवल जानो और निर्जरा कर दो। सन 1993 में मुझे 60 दिन तक लगातार मलेरिया आया। 1987 से 1998 तक मैं काफ़ी बीमार रहा, चाहे जब बुखार आ जाता था। तो 93 में 60 दिन लगातार मलेरिया, और वो प्रतिदिन 1-1 घंटा शिफ्ट होकर आता था, उसका साइकिल चलता था। एक दिन वो आधा घंटा बिफोर आ गया। मैं आहार ले रहा था, बुखार का टाइम 9:30 बजे का था, 9 बजे ही आ गया। आहार समापन पर था, हम 8:30 बजे आहार को उठ गए थे कि भाई 9 सवा 9 बजे तक आहार हो जाएगा। बुखार आया, तेज बुखार आया, और जो कुछ लिया उल्टी हो गई। राम टेक की बात है, बारिश हुई नहीं थी, गर्मी प्रचंड थी। मुझे 107 फीवर हो गया, मैं बेसुध पड़ा था। गुरुदेव को मालूम पड़ा, गुरुदेव मेरे कक्ष में आए। उनके कोमल हाथों के स्पर्श से मेरे भीतर कुछ चेतना सी आई। मैं हड़बड़ा कर उठा, उनके चरणों में नमन किया, देखा, और फिर बोला, समय सार याद है? समय सार याद है? मैंने कहा जी। बस उससे ध्यान रखो। वहाँ जो महाराज और ब्रह्मचारी लोग थे, उनसे कुछ हिदायतें दी गुरुदेव ने, और थोड़ी देर बाद बैठ के चले गए। बोले कि ठीक है, अभी इनको बुखार चढ़ा है, ठंड लग रही है, चटाई ओढ़ा दो। चटाई उड़ा करके चले गए। गुरुदेव गए और मेरा चिंतन मुझसे जुड़ना शुरू हुआ। मैं समय सार में खोया। और मैं जैसे अपने भीतर डूबा, लगभग 1 घंटे के भीतर मैं पसीना पसीना हो गया, पूरा शरीर पसीने से तरबतर। और लगभग 1.5-2 घंटे बाद जब मेरा टेम्परेचर लिया गया तो 99 आ गया। क्या आ गया? 99। 107 टेम्परेचर, 99। तुम लोग सोचो 107 टेम्परेचर हो तो हाहाकार मच जाए, तुरंत ड्रिप लगा दो, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ।